हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई थिंक दैट यू आर सो फाइन। आज हम लोग बहुत ही धांसू ट्रिक को देखने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि आजकल जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसमें टाइम का पाबंदी रहता है, ठीक है, और क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, टाइम कम रहता है। उस स्थिति में ये ट्रिक आपको मतलब कि हेल्प कर सकता है। आप लोग इस ट्रिक को अपनाकर अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी तरीके। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज हम लोग वैसे संख्याओं का वर्ग निकालना देखेंगे जिसका मतलब कि अंत एक से होता हो, यानी कि जिसका यूनिट प्लेस या जिसका वंश प्लेस या जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, एक हो। वैसे संख्याओं का वर्ग निकालना आज हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि आज आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर कि अंक एक से समाप्त होने वाले संख्याओं का स्क्वायर। यहाँ पर नीचे मैंने इंग्लिश में लिख दिया है सीबीएसई वालों के लिए, जिनको हिंदी समझ में नहीं आता है, जो कि इंग्लैंड नाइजीरिया से आए हुए हैं। मेरा मतलब है कि जिनको हिंदी समझ में नहीं आता है उनके लिए लिख दिया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अंक एक से समाप्त होने वाले संख्याओं का वर्ग निकालने का फॉर्मूला क्या है, उसको देखते हैं सबसे पहले हम लोग। तो आते हैं, तो आप लोग स्क्रीन पे इस फार्मूला को देख रहे हैं कि इस फार्मूला को एक एग्जांपल के द्वारा मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जो सपोज डेट मान लीजिए कि हमको 21 का स्क्वायर निकालना है, किसका 21 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो इस फार्मूला पर ऊपर वाला ये जो फार्मूला है इस पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। 21 का हमको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस फार्मूला में 1 जो है, तो 1 का काम तो यहाँ पर 1 करेंगे, और इस 1 का जो लास्ट में है इस 1 को लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो इसी 1 को उठाकर हम यहाँ पर लास्ट में 1 को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से कह रहा है क्या, ए जो है एक, अब ए क्या है, तो ए को छोड़कर जो मतलब कि जिसका हमको स्क्वायर निकालना हो, तो एक को छोड़कर, ये वाला एक को छोड़कर जो बच जाता है वो मेरा ए कहलाता है। तो इस 21 में जो है 1 का तो हो गया, अब इसमें बचा क्या है, 2 बचा है। तो 2 किसका काम करेगा, 2a का काम करेगा। अब इस फॉर्मूला आप देखेंगे, अब इसके बाद है 2a, यानी कि जो एक को छोड़कर जो a के जगह पर 2 बचा है यहाँ पर, इसका 2 गुना करना है। तो 2 है और 2 से यहाँ से 2 गुना करना है, तो यहाँ से 2 2 कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। और फिर यहाँ से ए का होल स्क्वायर कर देना है, मेरा ए का होल स्क्वायर कर देना है। तो ए की जगह ए का कौन काम कर रहा है, ए का 2 काम कर रहा है, तो इसका हमको स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। इस तरह हम देख लिए कि 21 का स्क्वायर कितना हो गया, 441। आप लोग देख सकते हैं कितना आसानी से निकल गया है। ओके, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे समझना ये है कि जैसे कि हमको मान लीजिए कि हमको 161 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो ए के जगह, इस एक की जगह पर तो एक यहाँ से काम करेगा, और इस ए जो है ए की जगह पर एक को छोड़कर जो भी होगा वो ए का काम करेगा। तो यहाँ पे ये एक है, इसको छोड़कर ये जो 16 है ये ए का काम करेगा, और बाकी इस फार्मूला पर ऐसे आपको बैठा देना है। तो आई होप डेट कि आप लोग इस फार्मूला को समझ लिए। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको समझते हैं। आते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो मेरा फर्स्ट एग्जांपल है, कह रहा है क्या कि फाइंड स्क्वायर ऑफ 11 का बेसिक थोड़ा सा छोटा ही ले रहा हूँ, ये तो सबको मालूम है। तो लेकिन इसको फार्मूला की सहायता से कैसे निकालेंगे ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। किसका हमको स्क्वायर निकालना है, 11 का स्क्वायर निकालना है हमको। किसका स्क्वायर निकालना है, 11 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो मेरा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है क्या, ए का स्क्वायर इंटू 2a इंटू 1। सबसे पहले लास्ट में 1 देना है, तो इज इक्वल टू लास्ट में हम लोग 1 दे दिए, ठीक है। तो इस 1 का काम हो गया, इसमें बचा क्या, एगो है ए बचा। तो ये एगो जो ए होगा, ए किसका काम करेगा, ए का। इस फार्मूला के सहायता, इस फार्मूला के आधार पर ये ए का काम करेगा। तो अब एक को तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए, फिर 2a है, तो ए की जगह पर कौन काम करेगा, इसमें जो बचा है ए एक, वही काम करेगा। और 1 2 जा 2 होता है, फिर ए का होल स्क्वायर, तो ए तो मेरा यही है ना, ए, इसका स्क्वायर कर दिए तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। इस तरह से 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल गया। अब आते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब कह रहे हैं कि फाइंड स्क्वायर ऑफ 21 का हमको स्क्वायर निकालना है। जिसका स्क्वायर निकालना है, 21 का होल स्क्वायर निकालना है। तो 21 का हमको होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला जो अभी पीछे हम लोग देखे उसके आधार पर सबसे पहले तो लास्ट में 1 लिखना है, ठीक है, उस फार्मूला के आधार पर। उसके बाद से इस एक को छोड़कर जो बच जाएगा वो ए का काम करेगा। तो ए का काम यहाँ पर कौन करेगा, 2 करेगा। और उसका फार्मूला में क्या देखे थे, 2a, यानी कि जो ए का काम करेगा उसका 2 गुना लिखना है। तो ए के काम यहाँ कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, इसका 2 गुना क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। और उसके बाद से, अब उसके बाद क्या था, उसका ए का होल स्क्वायर, ए का जो काम करेगा उसका होल स्क्वायर लिखाना है। तो ए का यहाँ पर कौन काम कर रहा है, 2, और 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा।
हो गया आसानी से मेरा ये 441 आ गया। 21 का होल स्क्वायर कितना आ गया 441। इस फार्मूला के द्वारा हम लोग बैठा दिए, आप लोग देख सकते हैं A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लोग पीछे देखेंगे, यहाँ पर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब करेंगे फाइंड स्क्वायर ऑफ 31। 31 का स्क्वायर हमको ज्ञात करना है। किसका स्क्वायर ज्ञात करना है? 31 का होल स्क्वायर कितना होगा। तो सबसे पहले 31 का होल स्क्वायर पूछ रहे हैं। फॉर्मूला मेरा क्या होता है? फॉर्मूला होता है A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का होल स्क्वायर इंटू 2A और इंटू 1, यही ना मेरा होता है फॉर्मूला। अब किसका होल स्क्वायर कह रहा है ज्ञात करने के लिए? 31 31 का, ठीक है। इसका होल स्क्वायर बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो कुछ नहीं, इस फार्मूला पे देखते हैं, इस फार्मूला की सहायता से हम लोग देखते हैं, ठीक है। लास्ट में हमको 1 लगाना है, तो लास्ट में 1 लगा दिए। अब इस 1 को छोड़कर जो बचेगा वो ए का काम करेगा। तो 1 को छोड़कर 3 बच रहा है, तो 3 किसका काम करेगा? 3 ए का काम करेगा। और फार्मूला में हमारा 2A है, तो 3 2 जा 6, तो 6 लिख दिए। फिर ए का होल स्क्वायर, और ए का काम कर रहा है 3, तो 3 का होल स्क्वायर 9। इस तरह से 31 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 961। आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। अब कह रहा है कि फाइंड स्क्वायर ऑफ 111। 111 का हमको स्क्वायर ज्ञात करना है, ओके। तो चलते हैं। सबसे पहले फार्मूला क्या था? फार्मूला तो आप लोग देख लिए, एक बार लिख देता हूँ फार्मूला को, एक बार मैं लिख देता हूँ फार्मूला को। फार्मूला मेरा क्या है? A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 2A into 1 into 1। तो 111 का मेरा होल स्क्वायर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यहाँ पर क्या है? 1 है, तो यहाँ पर हमको 1 लगा देना है। फिर अब यहाँ पे इस 1 को हटा देंगे, इस 1 को छोड़कर जो मेरा ये बचेगा, इस किसका काम करेगा? हो, ये मेरा ए का काम करेगा। तो इसका दोगुना क्या होगा? इसका दोगुना क्या होगा? तो 11 2 जा, अकॉर्डिंग टू फार्मूला देख सकते हैं यहाँ पर 2A है, यानी कि ए का दोगुना। और ए का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर 11 कर रहा है, तो 11 2 जा 22 होता है। तो 22 की जगह पर 2 लिखाएगा, 2 गया हाथ में, इसका मतलब कि कैरी ऑन होगा, वो हार्सिन होगा, ओके। और उसके बाद से क्या करना है? ए का होल स्क्वायर, तो 11 का होल स्क्वायर कितना होता है? तो 11 का होल स्क्वायर 121 होता है। और 2 मेरा हार्सिन बचा था, इसमें 2 जोड़ दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 123। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 123। तो 12,321 इसका 111 का ये स्क्वायर हो गया। आते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये मेरा एग्जाम्पल है कोई, इसको देखते हैं। अब हम कह रहा है कि आप 151 का हमको स्क्वायर ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। फार्मूला मेरा क्या है? A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का होल स्क्वायर इंटू 2A इंटू 1, ओके। अब हमको किसका होल स्क्वायर ज्ञात करना है? 151 का, 151 का होल स्क्वायर हमको ज्ञात करना है, ओके। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ओके। 1 मिनट, ओके, हो गया। ये मेरा हो गया फार्मूला, ओके। ये मेरा हो गया फार्मूला। अब किसका होल स्क्वायर ज्ञात करना है? 151 का होल स्क्वायर हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो फार्मूला के अनुसार हमको सबसे लास्ट में क्या लिखना है? 1 लिखना है, तो 1 हम लोग लिख दिए। फिर इस 1 को छोड़ दिया, और ये जो बचेगा 15, इस किसका काम कर रहा है? ये 15 जो है मेरा ए का काम कर रहा है। और फार्मूला में यहाँ पर मेरा 2A है, ठीक है। तो 15 दूना कितना होता है? 30 होता है। तो 30 की जगह पे 0 लिखेंगे, हाथ में आएगा 3, यानी कि कैरी ऑन होगा 3, ठीक है। और उसके बाद से फार्मूला में है यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर। तो 15 का होल स्क्वायर कितना होता है? 15 का होल स्क्वायर होता है 225, ओके। और इसमें 3 आप जोड़ दीजिए, और जितना आएगा ये मेरा आएगा 228। इसको उठाकर आप लोग यहाँ पे रख दीजिए, ये हो गया मेरा 228, ओके। तो इस तरह 21,801 किसका स्क्वायर हो गया ये? सॉरी, यहाँ पे 2 होगा, 22,801 होगा, यहाँ पे 228 हो रहा है। तो ये 22,801 151 का ये होल स्क्वायर हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना आसानी से ये आप लोग अंक 1 से समाप्त होने वाले संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो की चर्चा अपने मित्र भाइयों बहनों में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में एक कमेंट की सहायता से ज़रूर बताएं।